हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो बच्चा क्लास 10 के बाद करता है और सब करते हैं। तो आप वो मिस्टेक्स ना करें, वो गलती ना करें जो हमने करी है, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने करी है। मैं वो सब चीज़ें एनालाइज करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाए और आप गलती ना करें, ताकि आपको बेनिफिट हो। दूसरों की गलती से सीख लो। सबसे बेहतरीन ह्यूमन बीइंग वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो लाया हूँ जो 99% बच्चा वो ये गलतियाँ करता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आइए, तो टॉप 5 मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक आफ्टर 10th। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पूरी 5 मिस्टेक देख के जाना। बच्चा करता है, आपको भी लगेगा ये क्या है, लेकिन हाँ एक्चुअल में आप अपने आसपास भी देखेंगे बच्चा ये गलती करेगा। चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझिए, हम सिर्फ मार्क्स देखकर स्ट्रीम चूज करना सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले ली, साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था और साइंस ले ली। देखो, मार्क्स देख के स्ट्रीम मत सेलेक्ट करो। हो सकता है आपकी परसेंटेज कम हो, आपकी 60 के अराउंड परसेंटेज हो, लेकिन आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, तो आप सोचिए नंबर कम है तो मैथ साइंस क्यों लूं? आप मैथ साइंस ही नहीं लो। ठीक है, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लो, नंबर मैटर नहीं करते। नंबर छोड़ दो, आपने साइंस में अच्छा करा है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में लो, आपकी क्या है कितनी भी परसेंटेज हो। तो नंबर्स को देख के स्ट्रीम चूज मत करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम चूज करो। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो चाहते हैं साइंस लेंगे लेकिन नंबर कम है, इंटरेस्ट तो साइंस में है लेकिन नंबर कम है। तो मत करो, ये नंबर इतने मैटर नहीं करते। आगे मेहनत करना, 11-12 में मेहनत करना, अच्छा स्कोर करोगे। तो मेरी बात को बहुत ऑनेस्टली लो। कुछ बच्चे होते हैं जिनके नंबर ओवरऑल बहुत अच्छे होते हैं, तो उनसे सब कहते हैं साइंस लो, लेकिन उनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो आपका इंटरेस्ट है, जहां आपका इंटरेस्ट है वो वाला सब्जेक्ट आप लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है कि काउंसलिंग को इग्नोर करना। किसी से काउंसलिंग लो, कोई प्रोफेशनल जो कि उस फील्ड में है। जैसे आप अगर सीए की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, कॉमर्स लेके आप सीए की प्रिपरेशन करोगे, तो जो उस फील्ड में है, जो कि प्रोफेशनल उस चीज में है, उससे जाके एडवाइस लो। जैसे आप यहां पर आए हो एडवाइस ले लें, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं। जहां इंटरेस्ट है वहां पर वो करो और वहां पर वो चीज लो। और जो भी आपको करना है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन करनी है, सीए की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी व्हाटएवर यू डू, आपने करना क्या है, या तो किसी से काउंसलिंग करवा लेनी है या फिर उनका वीडियोस देखना है जो उस फील्ड में बहुत बूम पे है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आइडिया लगेगा। थर्ड मिस्टेक, ट्रेंड को फॉलो करना। ये सबसे घटिया है कि सब साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस लेता हूँ, सब कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स है ना कॉमर्स ले रही है, मैं अकेला साइंस लेके क्या करूंगा? ये आपका फ्यूचर बिगाड़ देंगे ये चीजें। आपने जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। ये मत सोचो दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। फोकस ऑन योर गोल, है ना। ये बात बहुत ध्यान रखना। मैंने कई बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है कि उन्होंने मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं अभी एक 12th में बच्ची थी उसने आर्ट्स ले रखी थी और आर्ट्स से 12th पास कर रखी थी, क्योंकि सारी फ्रेंड्स ने आर्ट्स ले रखी थी, तो उस बच्ची ने भी आर्ट्स ले ली। लेकिन उसने आर्ट्स में 12th पास कर ली। उसके 1 आध साल बाद जब वो काम कर रही थी, तो उसको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट आया, वहां पर वो जॉब करने लगी और काम करने लगी। तो उसने 12th दोबारा दी ओपन से, बायो लेके। तो उस टाइम ही अगर वो बायो लेके और 12th पास करती तो उसको बेनिफिट होता। अब उसको दोबारा बायो करने पड़ा। तो इसीलिए ट्रेंड को फॉलो मत करो। जहां इंटरेस्ट है, जहां आपको लग रहा है स्कोप दिख रहा है आपको, वो चीज आप लो। ठीक है, स्कोप सब जगह होता है, बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ठीक है। फोर्थ मिस्टेक, स्किल पे ध्यान नहीं देना। आप जब भी 11-12 में आओगे तो आप स्किल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। आप टाइम पास करोगे, ये करोगे वो करोगे। नहीं भाई, स्किल पे ध्यान देना है आपको। अगर आप 11 में आए हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, आपको बोलना सीखना है, आपको अकेडमी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, तैयार रहना है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। स्किल्स हमें सीखनी है, किताबें हमें सिखाती है, लेकिन असल चीज़ हमें प्रैक्टिकल सिखाता है। तो जहां हमें कुछ मिल रहा है ट्राई करने के लिए, हम ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लर्निंग, अभी मेरे को कुछ भी नया मिलता है, मैं व्हाटएवर मेरे को कुछ भी दे दो, मैं तैयार रहता हूँ। मेरे को नहीं आता तब भी मैं तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत बच्चा करता है, टाइम वेस्ट करना, प्लानिंग ना करना। अभी आप 11th में आ गए, 10th पास किया आपने, अब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझो, आपको आगे आपके गोल्स पता होना चाहिए कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। पूरे गोल्स आपको क्लियर होना चाहिए और उस गोल्स पे आप कैसे पहुंचोगे उसकी प्लानिंग बनाओ।
कि मुझे आईआईटी जाना है, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे आईआईटी जाना है, तो आईआईटी जाने के लिए मुझे इतने चैप्टर करना पड़ेंगे, तो मुझे क्लास 11th में इतने चैप्टर करने पड़ेंगे, 30 चैप्टर करने पड़ेंगे क्लास 11 में। और अगर क्लास 11 में 30 चैप्टर करने पड़ेंगे तो हर दिन मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। तो हर दिन एक प्लानिंग बनाओ। हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आज आपको पता नहीं चलेगा आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये जब 12th पास हो जाओगे, जब आप जॉब के लिए जाओगे, जब आपको लगेगा यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया गलत जगह पे, बाद में रिग्रेट होता है। अभी पता नहीं चलता, अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो फुल एंजॉय चल रहा है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रहे हैं, अभी तो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। बाद में रिग्रेट होता है, फिर बाद में रिग्रेट होता है ना, वो इतना बुरा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बुरा लगता है। तो आपने अभी से ही समझना है इन चीज़ों को, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, कि आप मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चा नहीं समझता। और यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ कि आपको ये चीज़ें समझाऊँ, और आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स पे आप ध्यान दें और आप बेटर करें अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।